नमस्ते। इस वीडियो में हम जानेंगे शुक्र और मंगल की युति का प्रभाव क्या रहता है जन्म पत्रिका में जब शुक्र और मंगल दोनों ग्रह एक राशि, एक भाव और एक स्थान में स्थित होते हैं। अब इनका नैसर्गिक यदि चर्चा करें तो जब होश और मोह मतलब शुक्र और जोश मतलब मंगल, तेज मतलब मंगल, सौंदर्य मतलब शुक्र, इन दोनों ग्रहों का संगम जब हो जाता है तो व्यक्ति को आकर्षण केंद्र बिंदु बना देते हैं। पराक्रमी तो बनाते हैं लेकिन कभी कभी भोगशील भी बना देते हैं। इसको हम ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के विवाहेतर संबंध भी बने रहते हैं। लव मैरिज के योग भी इसी युति को कहते हैं। क्योंकि प्रवृत्ति दोनों की अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है, अति आ जाती है शुक्र के साथ में मंगल का आ जाना। महर्षि पाराशर जी कहते हैं, भौम शुक्र युते जातः सौंदर्यशाली सदा भवेत्, कामी विलासी मतिमान। मतिमान तो कहा है, स्त्रीषु लाभोस्य जायते। ये जातक पारिजात का श्लोक है। 15वें अध्याय में आपको ये श्लोक मिलेगा जातक पारिजात के में। जब कुंडली में, इसका अर्थ है जब कुंडली में मंगल और शुक्र साथ में हो तो जातक का स्वभाव सुंदर होता है, आकर्षण रहता है, चतुर यानी कि मतिमान, चतुर होता है। काम कैसे निकलाना है, किस व्यक्ति किसी के साथ में कैसा व्यवहार करना है, वही जो नीति शास्त्रों में कहते हैं ना, लुब्धमर्थेन गृहिणीया स्तब्ध मंजलि कर्मणा मूर्खम छंदानुरेदेन यथा तथ्येन पंडितम। वह स्थिति यह युति ला देती है। यदि यह युति शुभ भाव में हो और चतुर बना देती है, फिर स्त्री संग में आसक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। कहा ना, स्त्रीषु लाभोस्य जायते। स्त्री से लाभ भी मिलता है, स्त्रियों का लाभ। यदि यह युति शुभ भाव में हो तो व्यक्ति बड़ा कलात्मक बन सकता है, रचनात्मक हो सकता है, प्रेमी हो सकता है, ऊर्जावान हो सकता है, काव्य प्रस्फुटित हो सकता है, प्रेम संगीत, प्रेम के गीत लिखने लग जाए। यदि यह युति पाप प्रभाव में चले जाए, शनि से दृष्ट हो जाए या राहु के साथ में आ जाए तो राहु मंगल वैसे भी खराब होते हैं, अंगारक बना देते हैं। शुक्र राहु लंपट बना देते हैं, तो पाप प्रभाव में भी नहीं जानी चाहिए। शनि के साथ में आने से भी परेशानी है। तो ऐसे यदि पाप प्रभाव में आ गई तो काम विकार उत्पन्न हो जाता है, विवाद की स्थिति हो जाती। दाम्पत्य जीवन, एक जो सुखी दाम्पत्य जीवन, एक तनावपूर्ण दाम्पत्य जीवन, सुखी दाम्पत्य जीवन, उसका तनावपूर्ण दाम्पत्य में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहने देते हैं ये दोनों ग्रह। इनका जो प्रतिनिधित्व स्वभाव है ना, ये थोड़ा ऐसा ही है, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक और मंगल पुरुष कारक है। सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं, शुक्र स्त्री का कारक है और मंगल पुरुष का कारक है। मंगल अग्नि है, क्रियान्वयन करने वाला, करना है उसको, शक्ति है, साहस है, जुनून है, पुरुषार्थ है, उत्साह है, आक्रामकता है। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं है। शुक्र थोड़ा जल तत्व का है, सौंदर्य है, प्रेम है, कला है, सौम्यता है, रस है, माधुर्यता है, लावण्य है, भोग है, कामना है। चिड़िया आ गई तो चिड़िया देखो मेरे पास आकर के बैठी हुई है चिड़ी। तो मंगल कहता है प्राप्त करो और शुक्र कहता है अनुभव करो। इसलिए जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो व्यक्ति के जीवन में जोश और सौंदर्य का रस दोनों बढ़ जाता है। तो आदमी जाएगा बाहर, देखेगा, कोई सुंदर स्त्री देखी, अट्रैक्ट हो गया, स्त्री की कुंडली में हो तो वो अट्रैक्ट हो गई, ये स्थितियाँ बना देती है।
यदि संतुलन न हो तो वासना, ईर्ष्या और अस्थिरता भी आ जाती है बहुत ज़्यादा। किसी और से ईर्ष्या करते रहना, एक अस्थिरता हो जाता है जीवन में, है ना। तो ये युति बड़े अर्थों में बड़े नेगेटिव प्रभाव भी देती है, पॉजिटिव भी देती है। शुभ प्रभाव में तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, कला में निपुण हो जाता है, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, फैशन हो गया, मीडिया हो गई, मनोरंजन के जो भी होता है उनमें सफलता हासिल कर लेता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व आकर्षित हो जाता है ना, व्यक्तित्व में आकर्षण रहता है, प्रभावशाली भाषा हो जाता है, चुंबकीय एक उसकी आभा हो जाती है, और प्रेम में जोश रहता है, रिश्तों में समर्पण की भावना आ जाती है, उत्कृष्ट सौंदर्य का बोध होने लग जाता है। तो सौंदर्य का बोध होने लग जाए तो ऐसा व्यक्ति डिजाइनिंग का काम करे, सौंदर्य चिकित्सा या अभिनय की में रुचि हो तो उसमें भी आगे जा सकता है। जैसे मेष राशि में हो या सिंह में हो या वृश्चिक में हो, वृषभ, तुला, मतलब कि मंगल की राशि, सूर्य की राशि और शुक्र की राशियों में हो जाए, या फिर इनके लग्नों में हो जाए, तब ये युति को हम थोड़ा बहुत शुभ मानते हैं। लेकिन यदि ये अशुभ स्थिति में चली जाए यही युति, नेगेटिव इफेक्ट क्या करेंगे इसके, अधिक कामुकता ला देते हैं, अस्थिर प्रेम संबंध हो जाते हैं, संबंधों में विवाद हो जाते हैं, गलत आकर्षण हो जाता है, प्रेम में उसकी प्रतिष्ठा का ह्रास हो जाता है। जो प्रतिष्ठा रहती परिवार की, समाज की, इसके पूर्वजों की, वो सब एक गलत आचरण से सारा प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, क्योंकि ऐसा जोश में आ जाता है, आवेश में निर्णय ले लेता है प्रेम संबंधित, विशेषकर प्रेम और विवाह के मामलों में। तब बड़ी परेशानी उत्पन्न हो जाती है भैया। शनि और राहु के साथ में हो गए ये ग्रह, दृष्टि भी डाल दे तो मैं खुद का विनाश कर लेता है, आत्मविनाशकारी, वो भी प्रेम में पड़ करके। बड़ी परेशानी में स्थिति हो जाती है सर। ऐसी स्थिति में ये युति बहुत खराब हो जाती है। कहते हैं ना, शुक्रो भौम समायुक्तो जातकम रुचिरम करोत परंतु शत्रु संयुक्त सौंदर्यम नाशमाप्नुयात्, उसके सौंदर्य स्वयं का नाश कर देता है। लेकिन मंगल और शुक्र युति पर शुभ दृष्टि है, शुभ राशि में तो जातक की कीर्ति बढ़ा देता है। यदि शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो वह सौंदर्य उसके विनाश का कारण बन जाता है। इसका एक और अपन इफेक्ट देखे, दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस युति में जातक में अत्यंत उत्साही हो ही जाता है और भावनात्मक होता है, गहरी भावना व्यक्त करने लग जाता है प्रेम के प्रति, है ना। तो वैवाहिक जीवन में भी एक उत्तेजना रहती है, एक आकर्षण अधिक होता है, परंतु ईर्ष्या भी होने लग जाती है, असंतुलन हो जाता है भावनाओं में, भावनाओं से संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लग जाता है। तो ऐसा कह करके ये श्लोक कहता है, गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बढ़िया मामला है। तो यह योग कला में प्रवीणता और संयमित जीवन, संयमित प्रेम भी दे देता है, समर्पित प्रेम दे देता है। लेकिन यदि अच्छी नहीं पड़ी तो परेशानी में स्थिति है। आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो शक्ति का कारक मंगल है, सौंदर्य का कारक शुक्र है। यदि मंगल शुक्र के अधीन हो जाए तो वह विनाश है। जो सौंदर्य शक्ति के अधीन हो जाए, और सौंदर्य यदि शक्ति के अधीन हो जाए ना तो वह सृजन हो जाता है। लेकिन शक्ति सौंदर्य के अधीन नहीं होनी चाहिए। समझ नहीं आई? समझ में ऐसे आएगा जैसे शक्ति मंगल है और सौंदर्य शुक्र है। यदि शुक्र ज़्यादा प्रभाव हो गया, है ना, शक्ति के प्रभावशाली हो गया तो मामला गड़बड़ है। मंगल ज़्यादा प्रभावित हो गया, मामला गड़बड़ है। शुक्र ज़्यादा प्रभावी हो गया तो सृजन हो जाता है ना। सौंदर्य शक्ति के अधीन हो जानी चाहिए। समझा नहीं? सौंदर्य शक्ति के अधीन हो जाए, अधीन, तब वह सृजन हो जाती है। यदि शक्ति सौंदर्य के अधीन हो जाए तब विनाश है। यही कारण है कि ये युति रचनात्मकता भी देती है और विनाश भी दे सकती है। दोनों ही दे सकती है, रचनात्मकता भी दे देगी और विनाश भी दे देगी। कहूँ तो मैं इसको कामदेव का स्वरूप भी बता सकता हूँ ऐसे व्यक्ति को, कला का देवता या फिर वासना का दास, क्या कहें। निर्भर करता है इन दोनों ग्रहों की शक्ति का संतुलन कितना है, उस पर ही यह युति निर्भर करती है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की भी युति, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनके भी थी। कला और भावनाओं का विलक्षण मेल था उनकी कुंडली में। एक राज कपूर थे,
प्रेम सौंदर्य जोश की मूर्ति थी। तो ऐसे व्यक्ति नेता, फिल्मकार, लेखक, प्रेम कवि, इनमें यह युति सामान्यतः देखी जाती है। तो धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसे लगा? यह वीडियो मंगल और शुक्र की युति का वह संगम है जहाँ शक्ति सौंदर्य से मिलती है और शक्ति को कर्मशील कलाकार बना देती है। संतुलन बिगड़े तो गए भोग और पतन की ओर, नहीं तो उत्कृष्ट जीवन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।